नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में गीता सार बताता हूँ। गीता जी के अंदर कुल मिला के 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। अध्याय वाइज मैं आपको संक्षिप्त में गीता जी का सार इस वीडियो में बताऊंगा। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि गीता जी को भगवान ने कल युग के मनुष्यों को ध्यान में रखते ही इसको कलयुग के आने से पहले अर्जुन को कहा था, क्योंकि कलयुग के अंदर मनुष्यों के पास इतना समय नहीं है कि वे सारे वेदों को, उपनिषदों को, ग्रंथों को पढ़ के सही से उनका अर्थ निकाल के अपने जीवन में उपयोग में ला सकें। इसलिए भगवान ने कलयुग के आने से पहले ही अर्जुन को निमित्त बना के ये गीता हमारे मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए कही थी। कृपया ध्यानपूर्वक सार को आप एक एक अध्याय वाइज सुनिए और जीवन में उपयोग में लाके अपना जीवन सार्थक बनाएं, खुद का और दूसरों का कल्याण करें। पहला अध्याय। सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः मोह या सुखासक्ति के वशीभूत नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रथम अध्याय में यही शिक्षा दी है। तो हम संसार में रहते हुए सभी प्राणीजन भी इसी से शिक्षा ले सकते हैं कि हमें कर्तव्य कर्म तो करना है, लेकिन मोह या सुखासक्ति के वशीभूत नहीं होना है। अध्याय नंबर 2। शरीर नाशवान है और उसे जानने वाला शरीरी अविनाशी है। शरीर से मतलब है आत्मा। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से चिंता और शोक मिट जाते हैं। अध्याय नंबर 3। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। यह अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी और इसी से हम अपने जीवन में भी शिक्षा ग्रहण करके इसका पालन कर सकते हैं। अध्याय 4। कर्म बंधन से छूटने के 2 उपाय। कर्म बंधन से छूटने के भगवान ने 2 उपाय बताए हैं। कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना। अध्याय 5। मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। अध्याय 6। किसी भी साधन के अंतकरण में समता आनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता। इसलिए भगवान जनता के कल्याण के लिए समता का ज्ञान का वर्णन करते हैं। समता विकार दूर हो जाते हैं। अध्याय 7। सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। अध्याय 8। अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है। अतः मनुष्य को हरदम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। अध्याय 9। सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, वेश आदि के क्यों न हो। अध्याय 10। संसार में जहाँ भी विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता, महत्ता, विद्वता आदि दिखे, उसको भगवान की ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। अध्याय 11। इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सकता है, जैसे अर्जुन ने किए। अध्याय 12। जो भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है, वह भगवान को प्रिय होता है। अध्याय 13। संसार में एक परमात्म तत्व ही जानने योग्य है। उसको जानने पर अमरता की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि उसको जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी रहता नहीं है। अध्याय 14। संसार बंधन से छूटने के लिए सत्य तत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से अतीत होना जरूरी है। अनन्य भक्ति से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। अध्याय 15। इस संसार का मूल आधार है अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है। इस संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है, ऐसा मानकर अनन्य भाव से उनका भजन करना चाहिए। अध्याय 16।
दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख योनियों एवं नरकों में जाता है और दुख पाता है। अतः जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना अत्यावश्यक है। अध्याय 17। मनुष्य श्रद्धापूर्वक जो भी शुभ कर्म करे उसको भगवान का स्मरण करके उसके नाम का उच्चारण करके ही आरंभ करे। नारायण 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 नारायण। इस प्रकार प्रत्येक कार्य के आरंभ करने से तथा घर से निकलते समय नारायण 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 का 4 बार उच्चारण करना चाहिए, जिससे हम सीधे भगवान से जुड़ जाते हैं। अध्याय 18। सब ग्रंथों का सार वेद है और वेदों का सार उपनिषद हैं और उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान को शरण हो जाता है उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। नारायण नारायण नारायण। मैंने आपको संक्षिप्त में गीता जी के प्रत्येक अध्याय का सार बताया है। वैसे कुल मिला के गीता जी में 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय। तो भाइयों बहनों, आप इस सार का अपने जीवन में अवतरण करके गीता जी का पूर्ण लाभ ले सकते हैं।